देखिए, ये सब जो कांग्रेसी आ रहे हैं वो जमीन तलाशने आ रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उम्मीदवार बनाने के लिए नहीं बोल रहे। सोनिया जी और लालू जी का भी, खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर रहे। बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। संविधान का हवाला देकर जनता को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगी। और ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं, जो अटल जी के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। यानी बीजेपी को नजदीक से समझने वाले नेता सैयद शाहनवाज हुसैन जी से तमाम सवाल होंगे। सर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एकजुट होकर जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी रहेगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जो उनके सत्ता अधिकार की यात्रा है। और ये यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। जहां जहां वो गए, सासाराम गए, मैं भी जो यात्रा उसके पीछे पीछे 15 जिले में करीब करीब गया हूं। सासाराम, फिर गया जी, नवादा, नालंदा, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, उसके साथ लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, इन सब जिले के अंदर गया हूं। अभी 2 दिन में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, गोपालगंज, सीवान 2 दिन के आगे दौरे में जाने वाला हूं। कल और हमने हर जगह उनको एक्सपोज किया है कि इनकी वोट अधिकार की यात्रा नहीं है, सत्ता की यात्रा है, जो पूरी होने वाली नहीं है। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि ये चुनाव आयोग के खिलाफ भड़का रहे हैं। जहां जहां ये चुनाव जीत जाते हैं, जब ये कर्नाटक जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तमिलनाडु जीत जाते हैं, झारखंड जीत जाते हैं, वायनाड जीत जाते हैं, रायबरेली जीत जाते हैं, तब तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। और जब ये हार जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, राष्ट्र का चुनाव हार जाते हैं, ये हरियाणा हार जाते हैं, ये दिल्ली हार जाते हैं, इनको पता लग गया है कि ये बिहार में हारने वाले हैं, तो बिहार में आगे कह रहे हैं आपका वोट छीना जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है, संविधान खतरे में आएगा। कोई संविधान खतरे में आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है। और बिहार में इनकी यात्रा में सिर्फ वर्कर आ रहे हैं, जो टिकटधारी नेता हैं, इच्छाधारी नेता हैं, जो टिकट के इच्छा में आए हैं, वही नेता आ रहे हैं। वो अपने समर्थक ला रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि कौन कितनी संख्या लाया। वही भीड़ है। आम आवाम ने बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसको रिजेक्ट किया है। पब्लिसिटी पाने के लिए, सोशल मीडिया पे सेंसेशन के लिए, कभी पैंट उठा के खेत में चले जाते हैं मखाना चुनने के लिए। सबको पता है ये ड्रामा है। कभी मोटरसाइकिल, बुलेट चलाने रखते हैं। उनके साथ में जो दूसरे बुलेट राजा हैं तेजस्वी यादव, वो भी चलाने लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है। आप खेत तो उनकी गई, कांग्रेस की कोई खेत बची नहीं है इस बिहार के अंदर। राहुल गांधी पिछली बार भी लोकसभा में संविधान लहरा लहरा के कह रहे थे संविधान खतरे में, और आज भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं जो कहीं पूरी होने वाली नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू मिलकर लड़ेगी। हम लोग हर विधानसभा में एनडीए के नेता जा रहे हैं, विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। और एक साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी से यहाँ लोग प्यार करते हैं। 53 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार आए हैं। और राहुल गांधी को तो चुनाव के वक्त बिहार की याद आती है और कहते हैं संविधान खतरे में। कोई संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस और राजद खतरे में। कल प्रियंका गांधी भी वोट अधिकार यात्रा में शरीक हो रही हैं। यानी भाई बहन की जोड़ी क्या बिहार में जमीन तलाशने के लिए कूदने वाले हैं? देखिए, ये सब जो कांग्रेसी आ रहे हैं वो जमीन तलाशने आ रहे हैं। पुरानी जमीन थी, खो गई है कहीं, और किसने ले लिया, जमीन कब्जा किया? तो राजद ने उनका। तो राजद से जब सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो राहुल गांधी कन्नी काट गए। राहुल गांधी का और कांग्रेस का आपसी द्वंद्व चल रहा है। ये सब लोग एक मिशन में लगे हुए हैं कि कैसे एक दूसरे को पीछे किया जाए। तो राहुल गांधी को
तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बोल रहे, उम्मीदवार बनाने के लिए नहीं बोल रहे, और तेजस्वी यादव खुशामद में कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी इससे कन्नी काट गए। और प्रियंका जी आ रही हैं, जिनको बुलाना है बुला लें, उनके कई चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेट है बिहार, बिहार के लोग समझते हैं, बिहार के लोग पॉलिटिकल सेंस रखते हैं, वो जानते हैं ये जाल बिछाने आए हैं, ये वोटर को फंसाने आए हैं, इनके बातों में कोई आने वाला नहीं है। इस बार आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। बार बार संविधान का हवाला देते हैं, क्या ओबीसी ईवीसी वोट बैंक के लिए संविधान का सहारा लेते हैं राहुल गांधी? आपको क्या लगता है? नहीं, जो भी वो सहारा ले ले कुछ होने वाला नहीं है। वो खासकर जो कमजोर लोग हैं उनको डराते हैं, दलित समाज के लोगों को, ओबीसी को, ईबीसी को, मुसलमानों को कहते हैं कि संविधान खतरे में हो जाएगा। फिर एसआईआर को लेकर विरोध करते हैं। एसआईआर में तो बात हो गई, 98% वोटर आ गए उसमें, और जो छूट गए उनसे कहा गया है कि त्रुटि पत्र भर दें, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है एक भी वैलिड वोटर का नाम नहीं छूटने वाला है। फिर भी राहुल गांधी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भड़काने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो पूरे बिहार में घूम रहा हूं, 38 जिलों में जाऊंगा, उन जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां की आवाम को जगाने का काम करूंगा, और विधानसभा सम्मेलन, पूरे बिहार के विधानसभा सम्मेलन में जा रहा हूं। पिछले 10 दिनों से मैं बिहार में हूं। 16 अगस्त के बाद अटल जी की समाधि पे उनको नमन करके सीधे बिहार आ गया हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी अभी गया जी में आए थे, अपार जनसभा हुई, नरेंद्र मोदी जी मोकामा भी गए, और वो जो गमछा लहरा दिया है उससे तो बिहार में लहर पैदा हो गई। तो यहां तो लहर ही मोदी और नीतीश कुमार की लहर है, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी हमारे साथ हैं, और हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और खासकर मुस्लिम समाज को भी ये लोग भड़का रहे हैं। खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डरा रहे हैं, कहीं से डरने वाली वो कौम नहीं है। जो विकास करेगा उसके साथ आएगी। नीतीश कुमार जी ने बेहतरीन काम किया पिछले 20 साल में, सबसे अनुभव वाले एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री अगर किसी के पास है तो बिहार के पास है। और कितना कोई ड्रामा कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। आना है एनडीए को, जीतना है एनडीए को, सरकार बनाना है एनडीए को। सर, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचेत हैं, क्या मान रहे हैं आप? ये लोग तो मुख्यमंत्री की उम्र पर सवाल उठा रहे हैं, अचेत बता रहे हैं। ये सोनिया जी और लालू जी का भी, खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर रहे। यानी आपके जो बुजुर्ग हैं वो बड़े अच्छे हैं, और उससे कम उम्र के नीतीश कुमार जी हैं तो वो खराब हो गए। किस तरह की भाषा बोली जा रही है, सारी मर्यादा लांघी जा रही है। आप पे ये भी आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि अभी मुख्यमंत्री के फेस पे चुनाव लड़ेंगे और बाद में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, बहुमत प्राप्त करेंगे, 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री होंगे। एक और सवाल सर, तेजस्वी यादव शिक्षा, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना के आगे बढ़ रहे थे, कई तरह के वादे कर रहे थे, लेकिन एनडीए सरकार ने जो जनता को दिया उसके बाद से उनके ये सारे मुद्दे गौन हो गए और पूरी तरह एसआईआर पे कंसंट्रेट हो गए। एसआईआर पे वो आ गए, कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव आयोग को मुद्दा बनाया है। हम लोगों ने कहा 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी, 400 से जो पेंशन था उसको 1100 कर दिया, लोगों में खुशी है। ममता दीदी, जो ममता वर्कर हैं, जो उनका हमने बढ़ा दिया, आशा दीदी का बढ़ा दिया, ये जितने भी योजना थे सब में पैसे बढ़ा दिए, रसोइयों का बढ़ा दिया। तो हम लोगों ने तो बहुत काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने तो 13 ग्रीनफील्ड हम लोगों को एक्सप्रेसवे दिया है, इतने एयरपोर्ट दिए। पटना का एयरपोर्ट बन गया, दरभंगा का चल रहा है, सितंबर में पूर्णिया भी टेक ऑफ करने लगेगा मोदी जी के आशीर्वाद से। नीतीश कुमार जी ने उसमें जमीन भी बिहार सरकार की तरफ से दी। तो ये काम हुआ है। जब सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बनेगा, रक्सौल में बनेगा, बिहपुर में जो आगे बीरपुर है उसमें सुपौल जिले में एयरपोर्ट बनेगा,
कई जगह एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे बेहतरीन काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी के साथ सम्राट चौधरी जी कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, विजय सिन्हा भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो सब लोग इकट्ठे होकर सरकार काम कर रही है। तेजस्वी यादव का यह भी आरोप है कि बीजेपी या एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए 20 साल पहले जंगल राज का हवाला देकर सॉन्ग जारी कर दी है। आप लोगों ने एक सॉन्ग जारी किया है जंगल राज को लेकर बीजेपी की तरफ से, तो इसको लेकर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं कि कुछ है ही नहीं तो जंगल राज का हवाला देके हम पे निशाना साधा जाए। देखिए, जब उजाला रहता है और उजाले में सब कुछ दिखता है, लेकिन अंधेरा क्या होता है ये भी बताना होता है। जंगल राज बिहार का अंधेरा था और नीतीश कुमार का 20 साल का शासन बिहार का उजाला है। क्या लग रहा है सर, लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना के आरजेडी जैसे बढ़ रही है, आपकी एनडीए सरकार पे आरोप लगते रहा है लगातार आरजेडी के कांग्रेस के नेताओं की ओर से कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, आप क्या सोचते हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक हो गया, अपराधी का इलाज हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है, उनको कई जगह पैर में भी गोलियां लगी हैं। अब उनको पता है अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। नीतीश कुमार ने कभी भी अपराध और अपराधियों से समझौता नहीं किया, न करेंगे। सीमांचल में एक और प्लेयर हैं सर, ओवैसी साहब, उनको कैसे अब कैसे देख रहे हैं उनको? कोई मैटर ही नहीं करते। ओवैसी हों, प्रशांत किशोर हों या अन्य पार्टी के लोग हों, ये लोग चुनाव के टाइम में कुछ बातें करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन कोई मैटर नहीं करते। क्या लगता है जिस तरह से प्रशांत किशोर थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं कि हम तो हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है, बड़ी बड़ी बात करती है, कहती है चांद ला के देंगे। चांद कहां से लाएंगे? वो तो बड़ी बड़े वादे करते हैं, कस्में, वादे, प्यार वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। किस तरह से अब एनडीए एसआईआर के मुद्दे पे गुलबंद होकर इंडिया गठबंधन जो जनता के बीच है, आप लोग जवाब देने के लिए क्या रणनीति इख्तियार किए? जवाब देने के लिए तो जा रहे हैं सब जगह, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ रहे हैं। सुबह में निकलते हैं 8 बजे, अभी आपके पास आए, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे सारे नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है बिहार में, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सबके पास। चिराग पासवान मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं एनडीए की सरकार बनाने। सर, इस बार एक प्रयोग किया गया है कि कोई भी पार्टी अपने पार्टी के बजाय एनडीए के स्वरूप में जनता के बीच होगी, तो ये फार्मूला क्या है, किस तरह से आप लोग? जो विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, एक टोली बनी है, 12 ग्रुप बना है, एक एक टोली है, तो एक टोली में हम लोग तो टोली बना के जा रहे हैं और बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। हम लोग एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे सब लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बार के चुनाव में एनडीए का क्या मुद्दा होगा जो जनता के? एनडीए का मुद्दा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो चल रहा है उसे रुकने नहीं देना और जंगल राज को आने नहीं देना। ये जो बार बार संविधान का हवाला दे रहे हैं, क्या वास्तव में संविधान को आप लोग खतरे में डाल रहे हैं या जनता को ये दिग्भ्रमित? संविधान खतरे में नहीं है। संविधान को गिरवी रखने वाले ये लोग, इमरजेंसी लगाने वाले, इमरजेंसी में लालू यादव को जेल भेजने वाले, आज लालू यादव को गले लगा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी ये लोग सवाल उठा चुके हैं, सेना पर भी सवाल उठा चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजन है उसको लोग के भी लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं। क्या आतंकवाद पर जो आपकी नीति है उससे कांग्रेस सहमत नहीं है? क्यों आप पे लगातार चोट करती है? कांग्रेस तो आतंकवाद पे साइलेंट रहती थी, आतंकवादियों को बुला के हुर्रियत वालों को सम्मानित करती थी। पीएमओ में चराड़े शरीफ में मस्तगुल को छोड़ा था कांग्रेस ने। हम लोग तो आतंकवाद से कोई कम समझौता नहीं करते। जब पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। 22 मिनट में पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। पूरी दुनिया में भारत का नाम हो गया, भारत की शान बढ़ गई। हम लोगों ने इकट्ठे होकर काम करके दिखाया कि कैसे आतंकवाद का खात्मा करते हैं। और कांग्रेस के दौर को भी लोग जान रहे हैं, उनके जमाने में आतंकवादियों को पाला पोसा जाता था, हमने नेस्तनाबूद कर दिया उनको। इस बार क्या स्थिति रहेगी एनडीए का? आप चारों तरफ घूम रहे हैं, अगर हम सीटों की बात करें तो 243 में एनडीए को कितना सीट दे रहे हैं? कम से कम 215 सीटें से 220 सीट मिलेगी, और तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के दर्जा लायक भी सीट मिलने वाली नहीं है। मतलब 2010 वाला कंडीशन?
जी, जिस तरह 2010 में हम लोग जीते थे, तब तो सिर्फ बीजेपी जेडीयू थी। अब हमारे और भी अलायंस के लोग हैं, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, जीतेंगे। चिराग पासवान पे सवाल खड़ा करते रहे थे। नहीं, चिराग की रोशनी हमें ही मिलेगी। हमारे चिराग हैं, उसकी रोशनी किसी और को नहीं मिलेगी। शुक्रिया सर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन का साफ साफ कहना है कि पूरे इलाके से जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर इस बार एनडीए 215 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, जनता सब कुछ जानती है। एसआईआर के मुद्दे पर जिस अंदाज में संविधान खतरे में होने का हवाला दे रहे हैं, बेमानी है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। जनता पूरी बात समझ रही है और इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।